सरकार की तस्वीर उभरने लग गई है। हालांकि नई सरकार कैसी होगी, इस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में एक एक तस्वीर हजारों कहानियों को बयां करती है और समझने वाली इन्हीं तस्वीरों से सब कुछ समझ लेते हैं और फिर सब कुछ परत दर परत चीजें खुलती चली जाती है। पटना से दो बड़े नेताओं की मुलाकात की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो इशारों में बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बीच की मुलाकात की। वैसे ये मुलाकात कोई निजी मुलाकात नहीं थी, सार्वजनिक कार्यक्रम में हुई मुलाकात की ये तस्वीर है जो इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी और निशांत कुमार पास बैठे हैं, दोनों के बीच जिस तरह से खुलकर बातचीत हो रही है, जो केमिस्ट्री और बॉन्डिंग नजर आ रही थी, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि नई सरकार की सूरत कैसी होगी। भाई सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। कहते हैं सिर्फ एक तस्वीर पूरी कहानी कहने के लिए काफी है। अच्छा हो जाएगा। बिहार में नई सरकार, नए सीएम और नए डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा के बीच सामने आई इस तस्वीर को देखिए। एक ही फ्रेम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक सोफा और एक साथ बैठे। बिहार की सियासत के दो युवा चर्चित चेहरे सम्राट और निशांत। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति ज्वाइन करने के बाद ये पहली तस्वीर है जब सम्राट और निशांत एक साथ दिखे हैं। तस्वीर पटना के होटल चाणक्य की है। पश्चिमी चंपारण के सिकटा विधायक समृद्ध वर्मा के निजी कार्यक्रम में शामिल होने दोनों पहुंचे थे। तस्वीर में दोनों की बॉन्डिंग के साथ केमिस्ट्री भी असरदार दिख रही है। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की नजदीकियां बढ़ रही हैं। खैर, अब एक और तस्वीर को देखिए। पटना से करीब 158 किलोमीटर दूर जमुई से आई ये तस्वीर भी बुधवार की है, जब सीएम नीतीश कुमार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं अब सब यही करेंगे और सब काम सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। बिहार की सियासत में अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि क्या सीएम पद के लिए नीतीश कुमार की पसंद सम्राट चौधरी हैं। अभी सवाल के जवाब ढूंढे ही जा रहे थे कि रात होते पटना से सम्राट और निशांत की साथ साथ वाली तस्वीर सामने आ गई। सवाल है कि अभी बिहार में लब कुश की सरकार है और क्या अब कुश लब की सरकार बनने जा रही है। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, बिहार में नई सरकार, नए सीएम और नए डिप्टी सीएम को लेकर चर्चा के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के नेता निशांत कुमार की तस्वीर को राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। दोनों की बॉन्डिंग के साथ केमिस्ट्री भी असरदार नजर आ रही है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसे देखिए और कहते हैं ना कि हर तस्वीर एक कहानी जरूर कहती है और ये तस्वीर बिहार के आने वाले भविष्य की सियासत की, राजनीति की कहानी बयां कर रही है। कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी और जेडीयू के युवा नेता बड़े भाई निशांत जी एक साथ दिखे। बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए का मतलब होता है सभी जाति को एक साथ लेकर चलना, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना और बिहार के युवा हो, महिला हो, छात्र हो, किसान हो, हर कोई को बड़े भाई निशांत जी से उम्मीद है। देखिए, तस्वीरों और अटकलों के आधार पर सरकारें नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा विकास, सुशासन और जनता के भरोसे पर आधारित रही है। लव कुश जैसे समीकरण राजनीतिक विश्लेषण का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन एनडीए में स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री का चेहरा गठबंधन नेतृत्व तय करता है। हमें पूरा विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी और निशांत जी जैसे सक्षम नेता अपनी अपनी भूमिकाओं के लिए पूरी तरह योग्य हैं और एनडीए नेतृत्व जिनको भी दायित्व देगा उसका वे पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। बिहार की जनता विकास और स्थिरता के नाम पर एनडीए को ही समर्थन देगी। देखिए, दरअसल हम लोग पूर्व से ही कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का ये चरित्र है कि वो जाति और धर्म की राजनीति में डूबे हुए।
अब जरा समझिए ना कि जिस प्रकार से नीतीश बाबू के पुत्र निशांत जी और सम्राट जी के साथ लवकुश की जोड़ी ये लोग बता रहे हैं, तो पहले जो है नीतीश बाबू और सम्राट चौधरी जी नहीं थे क्या? उनकी जोड़ी को क्या कहा जाएगा? और जिस आदमी को पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है, निशांत अभी पॉलिटिक्स को ज्वाइन किए हैं जस्ट, वो नीतीश बाबू के बेटे हैं, यही उनका केवल एडवांटेज है। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता किसे स्वीकार करेगी, किसे खारिज करेगी, ये जनता पर निर्भर है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़कर जा रहे हैं राज्यसभा में, ये तय हो गया है। अब बीजेपी किसे माननीय मुख्यमंत्री बनाएगी ये बीजेपी जाने, लेकिन संकेत मिल रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री होंगे और आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत जी उप मुख्यमंत्री होंगे। अब ये जोड़ी हिट करेगी या फ्लॉप करेगी, ये जनता पर निर्भर है। आगे नए सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा के बीच बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और सीएम नीतीश के बेहद करीबी श्रवण कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा। एनडीए के सभी नेता मिलकर नए मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। जब भी बात बिहार की बेहतरी की होगी तो नीतीश कुमार की राय जरूर ली जाएगी। तो देखिए, हम आपको ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। सम्राट चौधरी के नाम की चर्चाओं के बीच अब एक एक करके मंत्रियों का बयान भी सामने आ रहा है और इसी बीच ग्रामीण विकास मंत्री ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। बात मैं कह सकता हूं कि जो भी राजनीतिक निर्णय होने हैं वो निर्णय बड़े नेताओं के बीच से होने हैं। उसमें जेडीयू के हमारे सम्मान नेता नीतीश कुमार जी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोलिशन गवर्नमेंट है, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ और एनडीए के जो हमारे पार्टी है, एलआई है, वो सब बड़े नेता मिल बैठ करके इसका हल निकालेंगे कि कौन सरकार में होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा। सारी प्रक्रिया बड़े नेताओं के हाथ में है। नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा, उनकी इच्छा, उनकी सहमति ली जाएगी? नहीं, अब तक तो नीतीश कुमार जी की ही सहमति से सब कुछ बिहार में हुआ है और आगे भी मैं समझता हूं कि अगर बिहार की अच्छाई की बात की जाए, बिहार की विकास की बात की जाए, बिहार को और आगे बढ़ाने की बात की जाए, तो बिहार के लोगों का बड़ा भरोसा है नीतीश कुमार पर। तो मैं समझता हूँ कि आगे जो कुछ भी होगा उसमें नीतीश कुमार जी की भूमिका अहम होगी। तो देखिए, इन दिनों बिहार की सियासत में कई सवाल हैं और इन सवालों को लेकर हम आज चर्चा करते हैं। और देखिए, सबसे पहले सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बनेंगे, ये पहला बड़ा सवाल है। सब कुछ इशारों ही इशारों में कहा जा रहा, लेकिन औपचारिकता अभी भी बाकी है, इसीलिए ये अभी भी सवाल है। निशांत कुमार को लेकर चर्चा ये हो रही थी कि बिहार के वो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह, वो इसलिए क्योंकि इसको लेकर भी अभी औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। बिहार के दूसरे कुशवाहा सीएम होंगे अगर वो बनते हैं, यानी कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो दूसरे कुशवाहा सीएम के तौर पर देखे जाएंगे। सतीश प्रसाद सिंह बिहार के पहले कुशवाहा सीएम थे और एसपी सिंह सिर्फ 5 दिन के लिए सीएम बने थे। वहीं 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 का उनका कार्यकाल था। सम्राट एसपी सिंह से एक बात की अगर समानता को देखा जाए तो दोनों पहली बार पर्वता से ही विधायक बने। एसपी सिंह से पहले सभी सीएम सवर्ण जाति से आया करते थे और इसी बीच अब कुशवाहा सीएम को लेकर यानी सम्राट चौधरी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। तस्वीरें बार बार सामने आ रही है, इशारे संकेत बार बार दिए जा रहे हैं, लेकिन औपचारिकता अभी भी होनी बाकी है। बढ़ते आगे, नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी के सीएम बनने की अटकलें आखिर क्यों तेज है, इसकी भी कुछ खास वजह है। देखिए, सबसे पहले 10 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे चरण की समृद्धि यात्रा पर निकले और हर दिन 2 जिलों की यात्रा उन्होंने की। विकास योजनाओं की सौगात के साथ सीएम ने जनसंवाद भी किया और इस दौरान अपने हर भाषण के अंत में नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के पास गए, उनके कंधे पर हाथ रखा और सियासत को लेकर एक बड़ा संदेश दिया, जिस तस्वीर को न्यूज़ 18 ने सबसे पहले आपके साथ साझा किया था। और
कहते हैं कि हर तस्वीर एक कहानी बयां करती है, हर तस्वीर कुछ कहती है और राजनीति में कोई भी संकेत, कोई भी बात, कोई भी तस्वीर यूं ही नहीं सामने आती है। हर तस्वीर के पीछे कुछ ना कुछ राज जरूर छिपा होता है, कुछ ना कुछ संकेत जरूर छिपे होते हैं और इसीलिए इन अलग अलग तस्वीरों को देखकर, अलग अलग जिलों की तस्वीरों को देखकर आप ये स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में बिहार के सीएम के तौर पर कुशवाहा बड़े नेता के तौर पर, बड़े चेहरे के तौर पर हम सम्राट चौधरी को देखेंगे। बढ़ते आगे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। नीतीश कुमार आज नामांकन करेंगे। दिल्ली में शाम 4 बजे नामांकन होना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली जेडीयू ऑफिस में नामांकन होगा। मुख्य प्रस्तावक संजय झा आपको बता दें कि इस नामांकन पर्चा को जमा करेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से इसे जमा किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। नीतीश कुमार आज नामांकन करने जा रहे हैं। दिल्ली में शाम 4 बजे नामांकन होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक बार फिर से नीतीश कुमार के चुने जाने की खबर है। उनको रिटर्निंग अफसर पार्टी ने बनाया है और आज 4 बजे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, पहले भी अध्यक्ष हैं, सर्वमान नेता हैं, उन्हीं के लिए हम लोग नामांकन के लिए आए हैं। 4 बजे पार्टी ऑफिस में जंतर मंतर जो हम लोग का दफ्तर है जनता दल यू का, वहीं पर उनका नामांकन होगा और बिहार से अन्य राज्यों से भी जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, बड़े संख्या में लोग आज पहुंच रहे हैं, नामांकन कराएंगे। बढ़ते आगे, देखिए नीतीश कुमार के आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नामांकन पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे सम्मानित नेता हैं। उनके राज में बिहार जंगल राज से बाहर निकला। बिहार में काफी विकास हुए, आगे भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी हम लोगों के सम्मानीय नेता हैं। उनके नेतृत्व में बिहार जंगल राज से बाहर निकला। बिहार ने विकास के नए आयाम को प्राप्त किया। एक नई दिशा और गति बिहार को मिली और आज बिहार का हर वर्ग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 2 दशकों में बिहार ने जो उन्नति की है उसकी प्रशंसा करता है। और हम सब लोग जिन्होंने उनके नेतृत्व में काम करके बिहार को आगे बढ़ाया है, हम सब लोग को उनका मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहेगा। उनके नेतृत्व में हम सब लोग बिहार को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। बढ़ते आगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान मुंगेर पहुंच रहे हैं और इस दौरान वो जिलों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और करीबन 118 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा उनकी तरफ से की जाएगी। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम मुंगेर हवाई अड्डा परिसर में आयोजित जनसभा से जुड़ा हुआ है, जहां सीएम लोगों को आज संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने समृद्धि यात्रा के दौरान मुंगेर पहुंच रहे हैं और मुंगेर में लगभग 118 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का यहां पे शिलान्यास और उद्घाटन होगा और मुंगेर वासियों को कई बड़े तोहफे जो है वो दिए जाएंगे। हम आपको दिखाते हैं मुंगेर का जो मंच है वो पूरी तरह से सज चुका है, जहां पे वो जन संवाद करेंगे और मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो माना जा रहा है कि लगभग 10:30 बजे जो है वो यहाँ पे पहुँचेंगे और मुंगेर, और यहाँ पे कई योजनाएं हैं। दुखहरनी जो है, कष्टहरनी जो यहाँ पे घाट है, वहाँ पे जाकर के कई जो पर्यटकीय स्थल के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको वहाँ पे वो निरीक्षण भी करेंगे। साथ साथ डेयरी प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ पे एक बड़ा उद्घाटन करने वाले हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे लगभग 32 करोड़ रुपए की जो लागत है उससे 25 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 87 करोड़ की लागत से लगभग 52 योजनाओं का जो है उद्घाटन करने वाले हैं। और ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो जीविका दीदियां हैं वो यहाँ पे पहुँची हैं और नीतीश कुमार के लगभग हर एक सभाओं में जीविका दीदियां की जो संख्या रहती है वो बड़ी रहती है और पूरा का पूरा जो पंडाल है वो जीविका दीदियों से जो है वो भरा हुआ है। और जीविका दीदियों से बात करना बड़ा ज़रूरी है कि आज नीतीश कुमार को देखने आए हैं। हाँ, नीतीश कुमार ने कितना आप लोगों के लिए किया? बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया।
जिंदगियां बदली हैं। हाँ बदल गई है, कितनी हाँ, बदली है? बहुत बदल गई है। सारा व्यवस्था तो दे दिए हैं नीतीश कुमार जी ने, सारा व्यवस्था तो दिए हैं नीतीश कुमार जी ने। जमीन से लेकर के आसमान तक खड़ा कर दिया, अब क्या चाहिए? हाँ। और आप क्या कहेंगे, नीतीश कुमार को क्यों देखने के लिए आए हैं? नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं? नीतीश कुमार को देखने के लिए आए हैं कि मतलब स्वास्थ्य अच्छे खाना पीना। नीतीश जी में कितना मतलब लगता है कि क्या है? हम लोग बहुत सहयोग करते हैं, हम लोग को बहुत घर से निकाल दिया, बहुत आगे बढ़ा दिया है, हम लोग को जिंदगी बना दिया, हम लोग को पूरा जिंदगी बना दिया हम लोग को। तो ये देखिए जीविका दीदियां हैं जो ये बता रही हैं कि कैसे नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के बहाने तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे उनको जीवन दिया है, उन्हें जो सशक्त है वो किया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं महिला पुलिस की, और ये पूरे आज की अगर सभा में देखें तो महिला पुलिस की जो संख्या है वो यहाँ पे भरपूर है। और क्योंकि महिलाओं की जिस तरीके से यहाँ पे नीतीश कुमार ने भर्तियाँ की हैं, और अब माना जाता है कि पूरे देश भर में जो महिला पुलिस है वो सबसे ज़्यादा बिहार में हो गई हैं। और इस जनसभा में देखेंगे कि महिला जो पुलिस है उसकी संख्या जो है वो काफ़ी तेज़ी से है, और महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो नीतीश कुमार हमेशा से आगे रहे। तमाम लोग जो हैं वो नीतीश कुमार का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज जब इस जनसभा में पहुंचेंगे तो लोगों के लिए क्या कहेंगे, और साथ साथ कितना जो है वो मुंगेर वासियों को वो तोहफा देंगे। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 मुंगेर। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम की समृद्धि यात्रा, मुंगेर के बाद लखीसराय जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। लखीसराय को देंगे करोड़ों की सौगात, कुल 326 करोड़ की योजना की सौगात दी जाएगी। 118 करोड़ की 117 योजनाओं का उद्घाटन होगा। 208 करोड़ की 144 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित कजरा सोलर पावर प्लांट का जायजा लेंगे। सीएम विभागीय स्टॉल का भी निरीक्षण करने वाले हैं, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की गई हैं। तो बता दें आपको कि लगातार समृद्धि यात्रा कर रहे हैं नीतीश कुमार, और कई जिलों में उनकी ये यात्रा पहले भी हो चुकी है। और देखिए 31 वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले के 3 आरोपी को ईओयू की विशेष अदालत ने फरार घोषित कर दिया है। कोर्ट ने ईओयू की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की है। जिन 3 आरोपियों को ईओयू की स्पेशल कोर्ट ने फरार घोषित किया, उनमें एक उत्तम दास, दूसरा राजा राम शर्मा और तीसरा प्रभाष चंद्र घोष के नाम है। इन तीनों के ऊपर कस्टम एक्ट के तहत 31 वर्ष पहले 1995 में एक केस दर्ज किया गया था। आरोपियों को जो है वो भगोड़ा से घोषित किया गया है, और ये तीनों आरोपी जो हैं इन पे कस्टम एक्ट के तहत जो है वो मामला दर्ज है। बताते ये चलें कि ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई ने जिन 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया है उसमें जो 3 प्रमुख नाम तीनों को भगोड़ा घोषित किया गया है उसमें उत्तम दास है, राजा राम शर्मा है और प्रभाष चंद्र घोष है। इन तीनों के खिलाफ जो है अस्थायी लाल वारंट जो है वो जारी किया गया है कस्टम एक्ट के तहत। 31 वर्ष पहले 1995 में इंस्पेक्टर ने आर्थिक अपराध इकाई की विशेष अदालत में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, और इस कांड में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उपस्थित होने के लिए समन वारंट, इश्तिहार और कुर्की वारंट जारी किया, संबंधित थानों को तामील करने के लिए भेजा था। बावजूद इसके ये तीनों जो हैं वो उपस्थित नहीं हुए, और जो कार्रवाई है वो पूर्ण होने के बाद भी अब तक ये गैर हाजिर हैं यानी फरार हैं। और इसी को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई की विशेष जो अदालत है उसने इन तीनों आरोपियों को, जिसमें उत्तम दास जैसा हमने पहले बताया, राजा राम शर्मा और प्रभाष चंद्र घोष के खिलाफ जो है अस्थायी लाल वारंट यानी कि भगोड़ा घोषित करार दिया है। और अब इन तीनों के खिलाफ जो है रेड और कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। एसएसबी और डीआरआई की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भारी मात्रा में कद्दू के बीज जब्त किए गए। कद्दू के 11,550 किलो बीज को जब्त किया गया। साथ ही 2 लोग गिरफ्तार हुए। करीबन 37 लाख के अवैध बीज जब्त किए गए। नेपाल से बाइक से लाते थे अवैध बीज। घोड़ासहन के बसवरिया में इसे जमा किया जा रहा था। ट्रक पर लाद कर भेजने की तैयारी थी। दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी की जा रही थी। तो डीआरआई की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई, छापेमारी, जिसमें बरामदगी की गई है।